श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि गुप्त नवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और अगर आप अपनी इच्छाओं को मात्र 24 घंटे में पूरी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बस कुछ भी नहीं करना, लौंग की माला लेनी है, छोटा सा उपाय करिएगा। आप जो कुछ भी मांग लोगे देवी माँ से, माँ आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा ज़रूर करेंगी। आप सबको पता होगा कि कोई सी भी नवरात्रि हो उसमें लौंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा स्पेशल माना जाता है, बहुत विशेष माना जाता है, क्योंकि माता को लौंग बहुत प्रिय है। पता है आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में बहुत ज़्यादा संकट चल रहे हैं, है ना। जो संकट होते हैं पूरे परिवार पे बहुत कम होते हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर ज़्यादा पड़ते हैं। मानते हो आप भी ना। तो जो व्यक्ति आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशान है, चाहे बीमार है, चाहे धन को लेके परेशान है, मनोकामना को लेके, इच्छा को लेके, किसी प्रकार की प्रॉब्लम जिस भी इंसान को है ना, आपको क्या करना है, उसके उम्र के बराबर की लौंग लेनी है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर का कोई सदस्य है जिसकी उम्र 50 वर्ष है, तो लौंग कितने लोगे? 50 लौंग लेंगे। किसी व्यक्ति की उम्र मात्र 25 वर्ष है तो लौंग कितने लोगे? 25। किसी व्यक्ति की उम्र मात्र 17 वर्ष है तो लौंग कितने लोगे? 17। यानी कि जितनी उम्र उतने लौंग लेने, है ना। इस लौंग को क्या करना है, आपको माला बनानी है। कौन से धागे से माला बनाओगे? लाल धागा, कोई सा भी लाल धागा हो, आपको कुछ इस प्रकार से लौंग की माला बना लेनी है, ठीक है ना। ऐसे एक दूसरे से बांधते बांधते माला बनाना। अब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है कि इतनी बारिश हो रही है, भैया बादल है, कीचड़ है हमारे घर के पास में, हम कैसे बाहर जाएंगे। तो कहीं भी बाहर मत जाना। आपके ही घर में जो देवी माता की कोई भी फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, देवी माता के गले में आपको उस माला को, जो व्यक्ति परेशान है, अगर उसका नाम और गोत्र बोल करके किसी भी नवरात्रि के कोई से भी 9 के दिनों में एक दिन किसी भी वक्त आप अगर समर्पित कर देते हैं, चढ़ा देते हैं, यकीन मानिए उस व्यक्ति की जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी समस्याएं होंगी, बरसों से अगर वो इंसान परेशान चल रहा है तो उसकी सारी समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। स्पेशल सा उपाय है, प्यारा सा उपाय है, आप सभी लोगों को जरूर करना है। बस एक ही चीज का ध्यान रखिएगा कि जितने भी लौंग लेंगे आप ना, उस लौंग में फूल लगे हुए होने चाहिए। ऐसे टूटा फूटा लौंग मत ले लेना, फूल होने चाहिए। और लौंग को छेद वगैरह करने की कोशिश मत करना। इसकी जो डंडी होगी इसी में धागे को बांध बांध करके कुछ इस प्रकार से माला को आपको बना लेना। समझ रहे? करके जरूर देखिएगा। तो यहां पे एक बात और बता दूं, जब आप माला को पहनाओगे माता को ना, तो माला को पहनाने से पहले घी का दिया, लंबी बत्ती का देवी माता के सामने जरूर प्रज्वलित करेंगे। इससे आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होंगी, ठीक है ना। करिएगा। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है स्पेशली विशेष तौर पे बीमारी को खत्म करने के लिए उपाय होगा। उसके लिए मात्र एक आम के पत्ते को लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना, सिर्फ एक आम का पत्ता। अब बीमारी कहोगे भैया कौन सी बीमारी? तो आपके घर का कोई भी सदस्य है, चाहे बरसों से बीमार पड़ा है, लीवर, किडनी, सर दर्द, कमर दर्द, पैर, किसी भी प्रकार की बीमारी उसकी चल रही है, मेडिसिन चल रही है, दवा चल रही है, इलाज चल रहा है, आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। सिर्फ एक क्या लेंगे? आम के पत्ते को। आम के पत्ते के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा सिंदूर, ले सकते हो, ठीक है ना। सिंदूर लेना, सिंदूर ले लो। कुमकुम लेना, कुमकुम रोली ले सकते हो, ठीक है ना। उसका पेस्ट बनाना, ठीक है ना, बहुत ही गाढ़ा सा। जो भी एक आम का पत्ता आपने लिया ना, उस आम के पत्ते पे आपको 5 बिंदियां लगानी है, कुछ इस प्रकार से। जिस प्रकार मैं लगा रहा हूं ना, इसी तरीके से आपको उस आम के पत्ते पे 5 बिंदियां लगानी है। अब इस पान बोल रहा हूं मैं, इस आम के पत्ते को जो भी व्यक्ति बीमार है, उस बीमार व्यक्ति के हाथों से एक बार इस आम के पत्ते को स्पर्श करा देना, या फिर इस आम के पत्ते को उस बीमार व्यक्ति के हाथों में रख देना, ठीक है ना। रखने के बाद में आप उसको लेके जाएंगे नीम पेड़ के नीचे। मैंने कल की भी वीडियो में आपको बताया था और आज फिर से बता रहा हूं कि जो भी नवरात्रि आती है, 9 के 9 दिन देवी माता का वास अगर कहीं पे भी माना जाता है तो कहां पे होता है? नीम पेड़ के नीचे माना जाता है। तो आपके पास में जो पत्ता है, उस पत्ते को नीम पेड़ के नीचे लेके जाएंगे और अपने कुल देवी या देवता का ध्यान करते हुए रखेंगे। अब कहोगे भैया हमें कुल देवी देवता का नाम कैसे पता चलेगा? तो आप अपने घर में किसी बड़े बुजुर्ग से पूछना कि हम लोग के कुल देवी देवता कौन है, कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, वो आपको बताएंगे। तो उन्हीं का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए उस आम के पत्ते को नीम पेड़ के नीचे अगर आप रखाते हैं, तो जिस व्यक्ति के हाथों में आपने उस आम के पत्ते को रखा था, उस व्यक्ति की बीमारियां धीरे धीरे करके खत्म
ज़रूर हो जाएंगी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस उपाय को करने के लिए कोई तिथि नहीं देखनी है, आपको नवरात्रि के किसी भी एक दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, 9 के 9 दिनों में, चाहे पहले कर लो, दूसरे या फिर आखिरी दिन, किसी भी दिन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो ना? चलो, तो 2 उपाय की हमने यहाँ पे बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने सबसे स्पेशल, सबसे आसान और बहुत ही ज़्यादा फेमस से उपाय की। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम आपको करना है, और वो है वीडियो को जल्दी से लाइक करेंगे, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना? देखो भाई, समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या है। यह उपाय स्पेशली है राहु केतु के लिए। किसके लिए? राहु केतु के लिए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी हमारे घर में, हमारे परिवार में किसी को भी राहु की साया लगती है, केतु की साया लगती है, तो इंसान को पता नहीं चलता कि उनको कहीं से आकाशवाणी हो रही है कि आपको राहु की साया लग रही है, केतु की नहीं। ये चीज़ हमें खुद समझना पड़ेगा। कैसे समझोगे? अगर आपके घर का कोई सदस्य है बिना मतलब की बातों को चिल्लाता है, इसका मतलब राहु की साया है। पैसे हमेशा धीरे धीरे करके खत्म होते हैं, ये राहु की छाया होती है, पितृदोष होते हैं। ये सारे कारण कौन से होते हैं? राहु के। उन्हीं राहु को खत्म करने के लिए आपको एक सफेद पुष्प को लेना है, ठीक? सिर्फ एक सफेद पुष्प। अब ये नहीं कि जो मैं दिखा रहा हूं वही सफेद फूल लो, कोई सा भी एक सफेद फूल ले लेना, ठीक? जिस व्यक्ति के को राहु की छाया आपको लग रही है, उस व्यक्ति के ऊपर, जैसे मान लीजिए कि उस व्यक्ति को मैंने यहां पे बना दिया, अब इस व्यक्ति के सर से लेकर के पैर तक 21 बार उस सफेद फूल को घुमाना। कितनी बार? 21 टाइम्स उसके सर से लेकर के पैर तक घुमाएंगे। घुमाने के बाद में आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरिएगा, और इसी जल को लेकर, एक ध्यान रखिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं ना, उसी सफेद फूल को जल के अंदर, जब गुरुजी ने इस उपाय को बताया था तो बहुत सारे लोगों ने जल के अंदर फूल को डाल दिया था। जैसे ही आपने जल के अंदर फूल को डाला, उस उपाय का महत्व खत्म हो गया। जल के अंदर फूल नहीं डालेंगे, फूल अलग से रखेंगे, जल को साथ रखेंगे, और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। पूरी नवरात्रि, पूरी गुप्त नवरात्रि में किसी भी एक दिन आपको जाना है। और आपको एक चीज पता होगा, जब हम महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित करते हैं तो ये जल क्या होता है? बहता हुआ जलाधारी से क्या होता है? नीचे गिरता है। जिस जगह पे ये जल नीचे गिरेगा, शिवलिंग के ऊपर कहीं पे भी उस फूल को नहीं रखना है। जिस जगह पे वो फूल जल गिरता है, उसी स्थान पर आपको उस फूल को रख देना है, और उसके बाद में महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित करना। जो व्यक्ति परेशान है उसका नाम और गोत्र बोलना। यकीन मानिए, जब आप जल चढ़ाओगे, ये जल बहता हुआ इसी फूल के ऊपर गिरेगा ना, तो उस व्यक्ति का जो दिक्कतें होंगी, राहु की छाया होगी, वो सारी की सारी खत्म जरूर हो जाएगी। इसको आप, अगर आपने हमसे इंस्टाग्राम पे आप हमसे जुड़े हैं तो इसकी रील मैंने बकायदा उपाय को करके भी आपको दिखाया। तो जिसने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप सर्च करिएगा जाके द नेचुरल प्लैनेट 108, वहां पे हम लोग फोन पे भी बातें करते हैं, ठीक है ना? चलो, तो 3 उपाय की हमने बात कर ली है। आखिरी उपाय की बात करते हैं, जो कि आपको इसी गुप्त नवरात्रि में करना है। किसी भी दिन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? देखो, यहां पे आपको एक आंकड़े का फूल दिख रहा है। जरूरी नहीं है कि आपको इस उपाय को आज ही करना है। पूरी गुप्त नवरात्रि में किसी भी एक दिन आप इस आंकड़े के एक फूल को लेना, सिर्फ एक फूल को लेना। जो व्यक्ति आप पे घर में चाहे क्रोध करता है, गुस्सा करता है, बीमार रहता, परेशान रहता, टेंशन में रहता, डिप्रेशन में रहता, किसी भी प्रकार की उसको बीमारी है, उसके सर से लेकर के पैर तक 7 बार घुमाओगे। कितनी बार घुमाओगे? 7 बार आपको घुमाना होगा, और 7 बार घुमाने के बाद में उस आंकड़े के फूल को पूरे घर में लेकर के घूम लेंगे। जितने भी कमरे हो, रूम्स हो, सिर्फ वॉशरूम में मत जाना, बाकी हर जगह पे घूम करके और लेके चले जाएंगे किसी भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी के पास। नियम यही है कि हमें उस फूल को नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी में लेके जाएंगे। प्रवाहित करना होता है रतिमान भगवान के नाम से। किसके नाम से? रतिमान। आप कहोगे भैया हमारे घर के पास में नहीं है, तो अगर आपके घर के आसपास में कोई भी हरा भरा पेड़ हो, नीम का हो, बेल का हो, पीपल हो, वट हो, कोई सा भी हरा भरा पेड़ हो, तो वहां पे भी लेके जाएंगे, और रतिमान भगवान के नाम से अगर रख देते हैं तो आपके घर की जो बीमारी होगी, टेंशन होगी, डिप्रेशन होगी, सोचने की जो बहुत ज्यादा खराब आदतें हैं, वो सारी सही हो जाएंगी, ठीक है ना? करिएगा जरूर। तो मैंने कोशिश की आप सभी को इस गुप्त नवरात्रि के करने वाले बहुत प्यारे से उपाय को समझाने की। कुछ समझ में नहीं आया, बिल्कुल टेंशन ना लो, बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सबको रिप्लाई करने की। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।